हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग का हमारा टॉपिक है आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए, ठीक है। एंड जानेंगे कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। पूरी एनर्जी, पूरी रीडिंग में हम आज पूरे जो है दिन की बात करने वाले हैं। जानेंगे, समझेंगे कि यस, आपके जो पर्सन हैं आखिरकार उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा था, ठीक है। पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय तक आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा था, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड आप सबसे मैं ये भी कहूँगी कि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना, क्योंकि आज की रीडिंग में आप सबको आपके पार्टनर की एनर्जी का तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ जो है जो चीज़ें हैं वो क्लियर भी होंगी, ठीक है। सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लीजिए। कैंडल को लाइट कर लेते हैं एंड चलिए फोकस कीजिए आप कैंडल के लाइट के ऊपर, क्योंकि आपका फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। सो फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, है ना। चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी को रीड कर रहे हैं हम। ओके, मुझे तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि सुबह उठते ही ना, देखिए, आज वो आपको लेके सीरियस और प्रैक्टिकल मूड में रहे हैं। सुबह उठते ही आपका ख्याल, लेकिन फिल्मी वाला नहीं, प्रैक्टिकल सोच दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल, आपसे लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, अपने अपने गोल्स में आपके पार्टनर कैसे फिट हो सकते हैं। बैंक बैलेंस या करियर का प्लान करते वक्त ना आपका चेहरा सामने आ गया, है ना। इनका ऐसा सोच था कि इनके साथ फ्यूचर सिक्योर लगेगा, इसके साथ फ्यूचर अच्छा होगा और मैं अपनी लाइफ में जो चाहता हूँ, जो स्टेबिलिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो भी मिल जाएगा, है ना। तो ये टाइम देखा जाए तो ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ना प्रैक्टिकल प्यार का था। गिफ्ट्स, टाइम, एफर्ट, ये सोच रहे थे कि आपके लिए ना क्या कर सकते हैं। बस बातों से नहीं, काम से प्यार दिखाना है, ऐसी वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन भी इस व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि इस व्यक्ति का मन है ना। सोने से पहले ना फ्यूचर की प्लानिंग चलती हुई दिख रही है। आज वो सोच रहे थे जैसे धीरे धीरे आपका ट्रस्ट कैसे जीतूं, एक दिन आपको प्रपोज कैसे करूं। इनका प्यार स्लो बर्न है पर सॉलिड है। यस, आपको लेके सीरियस है आपके पार्टनर। टाइम पास वाला इनका नजर नहीं आ रहा, मुझे टाइम पास की एनर्जी नजर नहीं आ रही है। आपको समझना चाहते हैं, आपको आपकी पसंद नापसंद, है ना, वो दोनों ही नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंड आपके साथ ना एक एक न्यू बिगनिंग या फिर कहे तो स्टेबल रिश्ता ना
चाहते हैं, जॉब या फिर कहे तो ये देखो एक ऐसी जॉब जिसमें सिक्योरिटी भी हो, प्यार भी हो, क्योंकि देखो आपके साथ तो अपना जो रिश्ता है ना उसको बना के तो रखना है ना आपके पार्टनर को, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ ऐसी एनर्जी फील करते हैं, ऐसी एनर्जी फील करते हैं, मतलब लगता है ना कि एक छोटी सी शुरुआत ही सही लेकिन शुरुआत हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा जो है ना ग्रीन सिग्नल दो, है ना? और एक कैजुअल कॉफी या काम कैसे चल रहा है ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो, है ना, आ जाए, बढ़ जाए। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, है ना, देखो वो एक व्यक्ति दिन भर की फीलिंग में मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आज आपको लेकर ना बिल्कुल फ्री और मस्त है ना? ये व्यक्ति सोच रहे थे कि चलो आपसे बात करते हैं, क्या ही हो जाएगा। दोपहर तक थोड़ा रिस्क लेने का मन कर रहा था एंड फिर ये व्यक्ति को लगा कि यार कुछ आपके साथ नई शुरुआत हो सकती है, पर थोड़े होता है ना कि थोड़ा थोड़े बच्चे भी हैं, प्यार सीरियस नहीं लग रहा है उन्हें अभी, कभी कभी, कभी कभी, है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना अ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कभी कभी सीरियस मोड में भी आ रहे हैं, कभी कभी इस व्यक्ति को ये भी फील हो रहा है कि मुझे ना उसे मैनिफेस्ट करना होगा। ठीक है, उसे मैनिफेस्ट करना ही होगा, कभी कभी इस व्यक्ति को लग रहा है। ठीक है, एंड मैं ये भी देख रही हूँ जैसे दिन में ये व्यक्ति कई बार ऐसा हुआ जो ये व्यक्ति का जो मन है ना वो बार बार आपकी तरफ खींचा भी, है ना? जैसे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी आपका चेहरा याद आया और स्माइल आ गई, है ना? ऐसा लगा जैसे कोई अच्छी खबर हो सकती है ना? आज आज जो है ना आपके पार्टनर का मन कर रहा था आपसे बात करने का। दिन में कई बार इस व्यक्ति के अंदर ये फील हुआ कि मुझे बात करनी चाहिए। दोस्तों के साथ तो थे पर जिक्र आपका छेड़ दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है कि याद है उसने क्या कहा था वाली बात, है ना? आपके बारे में बात करके ना खुश हो रहे थे। आपका ये नाम से ही ना पार्टी शुरू हो जाती है इनकी, है ना? शाम को सोचा कि आपको भी पार्टी में बुलाए, आपके साथ चिल करने, हंसने, नाचने का मन था, आपके साथ वक्त बिताना था। इनकी स्ट्रेस रिलीफ ने है आप, ये ना, इसीलिए, है ना? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ने दिन भर में कहीं न कहीं ये व्यक्ति ने आपको बहुत मिस किया है। लगता है जैसे कि इतना मिस ना कि मतलब कभी लग रहा था कि यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब जो है बर्दाश्त नहीं होगा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, है ना? तो ये भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के मन में। कभी-कभी ये व्यक्ति का जो मन है ना, वो मतलब लगता है जैसे कि यार टूट गया है ना? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, टूटता हुआ भई मन ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति का है एंड कहीं ये व्यक्ति ना आपको बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन वही हो रहा है कि मान के क्या करोगे जब कुछ हो ही नहीं सकता तो, है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ये वाली एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। कहीं न कहीं देखिए आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपको पाने की चाहत भी है एंड देखो ये व्यक्ति के मन में आपको देखने की चाहत हो रही थी आज, है ना? लग रहा था कि जैसे ना आप कहीं से आवाज़ दे रहे हो, आप बुला रहे हो, है ना? आपकी आवाज़ अचानक से इस व्यक्ति को सुनाई दे रही थी। लग रहा था जैसे कि कोई है, कोई कोई इनके साथ मतलब आया ऐसा, कोई इनके सामने ऐसा आया जिसकी आवाज़ आपके जैसी है, ठीक है? या कोई ऐसा व्यक्ति रहा है यार जो ना कई दफ़ा होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये तो उसके जैसे ही बात करती है ना?
या बात करता है, ऐसा इस व्यक्ति को फ़ील भी हुआ है कहीं न कहीं। एंड नो डाउट ये व्यक्ति को कभी-कभी लगता है जैसे कि आप आ जाओगे इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, है ना? कभी-कभी इस व्यक्ति को लगता है, हमेशा नहीं लगता, है ना? क्योंकि ये व्यक्ति को कभी-कभी रियलाइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है आपके दूर जाने का, ठीक है? दूर से जो है ना आपको ये व्यक्ति मतलब ये चाहते हैं कि मतलब दूर से ये व्यक्ति के मन में ना आपको पाने की जिद मुझे नज़र आ रही है, आपको पाने की चाहत नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड वो हो रहा है कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, है ना? लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो ऐसी भी इमोजी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आप दोनों के बीच में एक तरीके से देखो, यहाँ पे ना आपके पार्टनर के दिल में प्यार पूरा-पूरा है। प्यार में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है मुझे। प्रॉब्लम ये है ना कि शायद ये व्यक्ति आज थोड़े-से कन्फ्यूज़न में थे, पर इनका जो दिमाग ये कहीं न कहीं ना सब कुछ चाहता है ना? इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है कि क्या ये मुझे पसंद भी करता है या नहीं करती है ना? सपने में आए होंगे आप, इल्यूज़न भी क्रिएट किया है इस व्यक्ति ने नो डाउट, बहुत सारे इल्यूज़न दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना? आपके जो पार्टनर है ना, ये कहीं न कहीं इनका जो दिल है ना कभी-कभी इतना खुश हो रहा था, जैसे दिल गार्डन-गार्डन था, है ना? ऐसा लगा जैसे कोई नया जो है ना कुछ नया होने वाला है आज, आप इनको जो है कॉल करोगे, आपका ख़्याल आते ही चेहरे पे बिना वजह वाली स्माइल, है ना? आती हुई दिख रही है और ये फीलिंग पहले क्यों नहीं आई, है ना? यहाँ पे ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है। देखिए काम के बीच में अचानक दिल इस व्यक्ति का बोलता है कि इसको बता दूँ कि कितना स्पेशल है ये मेरे लिए। आपके लिए केयर, प्यार, कंपैशन सब कुछ ऐसे लगा ना कि नया-नया सा है ना? आपकी कोई छोटी-सी बात दिल को छू गई है इस व्यक्ति के, है ना? शाम को आपके पर्सन इमोशनल हो गए थे आपको सोचकर, मैं देख रही हूँ कि पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पहले पहले मुझे ये सब ख़्याल क्यों नहीं आते थे, आज ये अचानक से आ रहे हैं ये ख़्याल और इतनी बेकरारी, इतनी बेचैनी जो बढ़ रही है, मेबी कुछ और रीज़न हो सकता है ना? तो ये व्यक्ति के मन में ऐसा है ना कि आपको कहीं न कहीं ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो वो मतलब होता है ना कि परेशान-परेशान सा लगता है। उठते ही ना दिमाग जैसे भारी सा लगता है कभी-कभी, आपकी याद पर या आपकी याद पर अब ना लड़ने का मन नहीं था। सोचा कि अब बस इस इरादे से दूर जाना है। आपके बारे में सोचा, पर इस बार गुस्से से नहीं, एकदम थके हुए से सोच रहे थे आपके पार्टनर। लग रहा था कि यार, मैं क्या करूँ इतना सोच-सोच के उसके बारे में। एक होता है ना कि थकान हो जाता है इंसान को, लगता है कि यार मेरा दिल, मेरा मन थक चुका है, मैं कितना सोचूँगा उसके बारे में, मुझे नहीं सोचना है अब उसके बारे में। तो ये वाली इमोजी भी है, ये वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है ना? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काम में बिज़ी रहे हैं, पर दिल के किसी कोने में ना ये था कि हम दोनों के बीच में जो है ना, वो अब ठीक नहीं हो रहा है। मेंटली आपसे थोड़ी-थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं एंड चुपचाप मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना पुरानी बातों को लेकर बहस करने का क्या फ़ायदा है, ये सोच रहे थे एंड मुझे दिख रहा है कि वो आपको ना खुद खुद को, अपने आप को भी और खुद को भी ना इस तूफ़ान से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, शांत रहने में भलाई है ना? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यक्ति डिस्टेंस दे रहे है ना? पर नफ़रत से नहीं दे रहे हैं, है ना? यहाँ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति का थॉट ये रहा है कि काश हम दोनों कहीं और मिलते, जहाँ ये सब प्रॉब्लम्स ना होती।
आपको भूल नहीं रहे हैं, बस दर्द से दूर जा रहे हैं। आपकी और अपनी मतलब ना हीलिंग चाहते हैं ये व्यक्ति, ऐसा दिख रहा है। आपको लेके बहुत कुछ सोच लिया, बहुत लड़ लिया, अब जो है ना पीस चाहिए, थक गए हैं इमोशनली। दिल टूटा हुआ है पर मरहम लगा रहे हैं आपके पार्टनर, एंड आपसे दूर जाकर खुद को ठीक कर रहे हैं, है ना? प्यार अभी भी वही है पर साथ रहना मुश्किल लग रहा है ना? लग रहा है कि चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी वाली फीलिंग है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई कभी-कभी इस व्यक्ति के मन में ये भी चल रहा है कि थोड़ा स्पेस चाहिए, शायद हम दोनों को चाहिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? आज वो आपसे नाराज़ नहीं, बस है ना? बस थोड़ा-सा ना शांत लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये व्यक्ति का मन ये हो रहा है कि भाई मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा अब, जो हो रहा है उसे होने दूँगा, है ना? सो बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन, है ना, दर्द के बाद हील होना चाहते हैं, दूर जाकर ठीक हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मैं दूर जाके ही शायद अपने आप को हील कर पाऊँगा, अपने रिश्ते को मैं हील कर पाऊँगा, अपने रिश्ते को मैं समझ पाऊँगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है ना? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई अ आपके पर्सन जो है आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार में ये व्यक्ति ना, ये आपसे प्यार में ना कभी-कभी होता है ना कि अम, आपसे प्यार में कभी भी ये पीछे नहीं हटना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अ, एक तरीके से देखा जाए तो आज कितनी बार ही मन किया है, बहुत तेज़ी से इस व्यक्ति का मन भाग रहा था आपके तरफ, बहुत तेज़ी से, है ना? और इच्छा ये हो रही थी कि आज मैं बात तो करूँगा, आज तो मैं बात करके ही मानूँगा, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना अंदर से ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जहाँ पे जहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि मतलब ये व्यक्ति ना अ, मतलब आपकी अचानक से इतनी याद आ रही थी, बिना किसी रीज़न के, मतलब दिल दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, एकदम से धड़कने लगा, है ना? मतलब ये व्यक्ति ना आपको ऐसा फ़ील कर रहे थे जैसे कि आज कैसे भी करके बात करनी ही है ना? बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। दोपहर तक हाथ में फ़ोन लिए हुए थे आपके पार्टनर, मैसेज टाइप भी किया, डिलीट भी किया, फिर टाइप किया, है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई आज दिन में ना कम से कम इस व्यक्ति ने 8 से 10 बार सोचा होगा आपको टेक्स्ट करने का, है ना? इंस्टाग्राम स्टोरी चेक भी की होगी आपकी, है ना? एंड मैं देख रही हूँ कि शाम को सबसे ज़्यादा, सबसे तेज़ फीलिंग्स रही हैं। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि अब डर मत कर, है ना? अब डर मत कर। आपकी तरफ मूव करने की इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। प्लान कैंसल करके आपसे मिलने का मन भी हुआ होगा, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ आपके पर्सन को बेचैनी अ, भी रही है, एंड ये व्यक्ति ना एक होता है ना जैसे कि सपने में भी वो आपको मैसेज करने का सोचते हैं, कई दफ़ा होता है कि सपने में भी आपको मैसेज करने का सोचते हैं, एंड अभी अभी भी बात करने की इच्छा है, जुनून है, सब्र नहीं हो रहा था आपको लेके, है ना? मुझे दिख रहा है कि दिल, दिमाग और रूह तीनों आपसे बात करना चाहते थे यार, चाहे एसएमएस से, कॉल से, मीम से या रील से। कुछ भी भेजकर कनेक्ट करना था आपको, है ना? रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्लो नहीं, बहुत तेज़, है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति ना डेट पे जाने का भी प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, डेट पे, ठीक है? मतलब आपके साथ तो जाना है, और मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ना डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कहीं न कहीं, है ना? कि क्या करें? आपका ख़्याल जैसे होता है ना कि जानबूझकर
तुमने अपने दिमाग में लेके आया है ऐसा, है ना? यहाँ आपको लेके ओवरथिंकिंग बंद कर दी थी आज, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था। इनका दिमाग कर रहा था मैं तो सोचना छोड़ूँगा ही नहीं, है ना? तो काम से, लोगों से, फ़ोन से दूर थे, है ना? और ऐसा लगता है कि आज वो आपसे और दुनिया से कट ऑफ थे। रीज़न क्या था? या तो आपकी वजह से दिल दुखा था या फिर आपके बारे में जो है ना आराम से सोचना चाहते थे, शांति से सोचना चाहते थे। ठीक है? शाम को थोड़ा-सा देख रही हूँ कि मेडिटेशन जैसी फीलिंग भी आ रही है। आँख बंद करके आपका चेहरा देखा होगा इस व्यक्ति ने, लड़ना, बात करना, ड्रामा कुछ नहीं करना था, बस चुपचाप आपको मैसेज करना था, है ना? यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में ये भी था कि यार थोड़ा वक़्त दो, सब ठीक हो जाएगा। आज एक्शन ज़ीरो है पर अंदर ही अंदर ना हीलिंग चल रही थी आपको लेके, है ना? आपको लेके बहुत सोचा इस व्यक्ति ने, बहुत लड़े एंड अब दिमाग को शांति चाहिए, इसलिए रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं किया, है ना? या तो आपने दिल दुखाया है इस व्यक्ति का या किसी और की बात ने इस व्यक्ति का दिल तोड़ दिया है। अब आपसे दूर रहकर खुद को जोड़ रहे हैं। चुपचाप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ना? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति की सोच से ना आप बाहर ही नहीं निकल रहे हो, है ना? हो सकता है कि ये व्यक्ति थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा ये व्यक्ति ना आपको वो करते हो जैसे होता है ना कि यार मेरी बात हो जाए, थोड़ा प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं। थोड़ी प्रेयर वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि बातों का जो है ना बातें करने की इच्छा बहुत हो रही है लेकिन यार कैसे? कैसे? क्योंकि ऐसा लग रहा है मेबी आपने इस व्यक्ति के लिए अ, कुछ रूल्स बना दिए हों, अपनी बाउंड्रीज़ आपने सेट कर ली हो, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज आज तो वो एक वॉरियर मोड में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना? सबके खिलाफ अकेला खड़े थे आपके लिए आज। ये व्यक्ति के मन में ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में कोई उल्टा बोल दे ना, तो ये व्यक्ति ही उससे लड़ जाते हैं, है ना? ये व्यक्ति क्या सोचना ये है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूँगा। आपको डिफेंड करने का जुनून दिखाई दे रहा है। काम के बीच में भी अलर्ट थे आपके पार्टनर, जैसे कोई आपके और इनके बीच आने की कोशिश कर रहा हो। जैसे कोई एक्स हो सकता है, दोस्त हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या कुछ सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन दोपहर में ना आपके लिए स्टैंड लिए हैं क्योंकि कुछ लोग आपके बारे में कुछ बातें भी कर रहे थे, जो इस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा था, है ना? और ये व्यक्ति उस चीज़ से लड़ते हुए, वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैं देख रही हूँ कि शाम के समय थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव वाला जो प्यार है ना वो फ़ील हुआ, यानी कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है इसके साथ जो मेरी फीलिंग्स हैं उसको है ना एक्सप्रेस करने में या मुझे जो प्यार है वो प्यार है, मैं प्यार करता हूँ उससे, है ना? तो आप इनकी ना टेरिटरी हो, प्रोटेक्ट करना है, जीतना है। ईगो भी इतना, प्यार भी उससे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, है ना? तो सपने में भी आपके लिए आपके पार्टनर लड़ते होंगे, है ना? ये व्यक्ति आपके लिए लड़ते होंगे, नींद में भी, है ना? आपको बचाने का सपना इस व्यक्ति को आता है। आपको लेके पॉसेसिवनेस और प्रोटेक्टिव एनर्जी देख रही हूँ मैं। कोई आपको छीन ना ले इसका डर और मतलब हिम्मत दोनों दिखाई दे रहे हो आप मुझे। ऐसा फ़ील हुआ आपके पार्टनर को ना कि इस रिश्ते में मैं अकेला ही शायद शायद लड़ रहा हूँ या अकेला ही खड़ा हूँ, है ना? आपसे ना सपोर्ट की उम्मीद थी आज। एक ऐसे सपोर्ट की जो शायद हर कोई नहीं कर सकता है आपके अलावा, है ना? तो आपको पाना है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, ठीक है? कितना भी प्रॉब्लम आ जाए बट आपको पाना है ना?
आज हिम्मत तो दिखाई है इस व्यक्ति ने, पर अंदर से ये व्यक्ति पूछ रहे थे कि क्या क्या ये कभी मेरे लिए लड़ रही है या लड़ रहा है। अगर आप चुप हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल आपके पार्टनर को लगता है ना। मुझे थोड़ा सा ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति खुद को ना बदलने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। ये व्यक्ति खुद को बदल सकते हैं, नो डाउट। इनको लगता है कि यार क्यों नहीं, वो मुझे मतलब वो मेरे लिए बदल सकती है तो मैं क्यों नहीं उसके लिए बदल सकता। आराम से मैं बदल सकता हूँ भाई, मैं क्यों ना बदलूं उसके लिए। ये एनर्जी भी है ना। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति ना पुरानी चीजों को भूल जाना चाहते हैं। यस, पुरानी चीजें भूल जाना चाहते हैं। लगता है कुछ नया स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब आपके साथ जो ईगो, लड़ाई या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी ना, वो आज कहीं ना खत्म हो गई, है ना। दिल हल्का हो गया था। सोचा कि अब आगे क्या होगा। दोपहर तक आप वाली इमेज ना उनके दिमाग से हट गई, है ना। पहले जैसे आपसे उम्मीद थी वो अब नहीं है। आपको नए नजरिए से देख रहे थे, है ना। यहाँ पे बदलाव शुरू हो चुका है, काफी क्लियरली दिख रहा है। शाम को सबसे बड़ा शिफ्ट मैं देख रही हूँ इनके अंदर आया है। 3 चीजें, है ना। 3 चीजें खत्म हुई हैं आज। आपको लेकर पुराना दर्द, पुरानी जिद और पुराना दर्द, है ना। पुराना डर भी दिखाई दे रहा है मुझे। अब ऐसा दिख रहा है कि अब मैं खुद को बदल के ना इसके सामने आऊंगा, है ना। तो ये व्यक्ति ना एक तरीके से ऐसा फील कर रहे हैं कि अब जब भी मैं इससे मिलूंगा ना तो एक नया इंसान बन के मिलूंगा, एक नई एनर्जी बन के मिलूंगा। आज जाने दिया उस बात को जो आपके बीच थी। छोटी सोच, बड़ा ईगो, सब खत्म, सब खत्म। आपके लिए इनकी फीलिंग्स बदल गई हैं। पहले टाइम पास लगता था तो अब सीरियसनेस मुझे नजर आ रहा है। पहले गुस्सा था तो अब शांति नजर आ रही है। पुराना खत्म होने के बाद मतलब जो दुख है ना वो दिख रहा है कि खत्म हो गया। अब जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत सी, है ना, स्टार्टिंग करनी है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई पुराना वर्जन खत्म हो गया है। अब नया वर्जन आपके सामने आने के लिए रेडी है। हो सकता है कि आज से वो आपसे बात करने का तरीका बदल दें, या नंबर डिलीट कर दें, या फिर प्रपोज कर दें, ठीक है। ये भी दिख रहा है। अब देखो जो खत्म हो रहा है वो तो खत्म हो ही रहा है ना। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई पुराना जो है ना रिलेशन, या कहे तो इनका अगर एक्स भी इनके लाइफ में वापस आना चाहता था तो वहां पे भी इस व्यक्ति ने डायरेक्टली मना कर दिया है कि नहीं, अब तुम्हारी जगह तो नहीं है मेरी जिंदगी में। अब जो मेरा है, जिसे मैंने मान लिया है वही मेरा है ना। तो कहीं ये व्यक्ति ने उन पुराने रिश्तों से भी नाता तोड़ दिया है। मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति को ये भी फील हो रहा था कि आज कुछ भी हो जाए ना इसको पाना है। दिल और दिमाग की लड़ाई को जीत लिया आज इस व्यक्ति ने। ईगो साइड में रहा, प्यार, है ना, प्यार एकदम से सर चढ़ के बोल रहा था। कंट्रोल अपने हाथ में इस व्यक्ति ने ले लिया है, अपने दिल दिमाग का। दोपहर तक ये व्यक्ति बिल्कुल फोकस्ड लग रहे हैं मुझे। ना ऑफिस का स्ट्रेस, ना दोस्तों की बातें, बस आप, बस आप, है ना। मुझे दिख रहा है कि आज आज आपको ये व्यक्ति ना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको खींच रहे हो अपने तरफ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप इनको खींच रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति को ये भी लग रहा था कि यार अब वेट नहीं करना है आपके लिए, जो है ना एक वो जोश होता है ना, जो जुनून होता है ना, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। जोश और जुनून के साथ फिर से अपने रिश्ते को एक नए
है ना, नए आयाम पे लेके जाना है आपके पार्टनर को, ये लग रहा था। ठीक है? मुझे ये फ़ील हो रहा था कि भई आपके जो पार्टनर है ना, आपसे मिलने के लिए ये व्यक्ति प्लान करके, है ना, आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं कि कैसे बात करूँ, किससे बात करूँ, है ना? देखो, बात को रोकना नहीं चाहते हैं, है ना? आज फ़ील किया है आपके पार्टनर ने कि आपके घर के सामने से निकल जाए या अचानक कॉल कर दे, तो क्या होगा? क्या होगा? आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपने देख लिया तो? है ना? तो मुझे ये दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन जो है ना, आपको लेके थोड़ी लॉजिकल, मैच्योर और सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है कि मतलब होता है ना, जैसे कुछ ख़्याल आते हैं दिल में और इंसान सोच में पड़ जाता है, आपके पार्टनर सोच में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? दिल को साइड में रख कर दिमाग से सोचा, है ना? ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना डिसीज़न लेने के मूड में आज आ गए थे। आज आपको जज भी किया कि आपकी बातें, एक्शंस, लॉयल्टी सब सोचा इस व्यक्ति ने कि ये भरोसा करने के लायक है भी कि नहीं है ना? ये व्यक्ति ने सोचा है। ये व्यक्ति ना ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि ना ड्रामा, ना इमोशनल अत्याचार, सीधी बात, नो बकवास। मुझे क्या चाहिए? इससे मिलेगा या नहीं? आपके लिए रिस्पेक्ट थी पर शो ऑफ वाला प्यार नहीं था, है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ने ये सोचा है कि कल इससे क्या बोलना है, यानी कि आपसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पूरा स्क्रिप्ट रेडी किया है ना? और कहीं ये व्यक्ति के मन में ये भी दिख रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न भी जो भी था वो ख़त्म हो गया है। आपको लेके एकदम क्लियर हो गए हैं। चलिए, चाहिए नहीं, या क्यों नहीं, या क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं, है ना? ये व्यक्ति ना झूठ, नाटक या गेम से ना नफ़रत हो गई है आज इस व्यक्ति को। सीधी साफ बात चाहते हैं आपसे। मैनिपुलेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उहुँ। दिख रहा है कि प्यार है पर जताएँगे नहीं अभी आप। आप गलत हो तो डाँट भी देंगे कि तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी वाली बात ये व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है? क्यों ये व्यक्ति भी ना आपको आई लव यू कम बोलते हैं, है ना? आई लव यू कम बोलते हैं एंड आपके साथ फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन ज़्यादा मतलब ये होता है ना कि थोड़ा-सा ज़्यादा करते हैं और आज फ़ील किया है कि आपको लाइफ़ लाइफ़ एडवाइस दें, है ना? करियर में हेल्प करे या सही रास्ता दिखाए आपको। रोमांटिक कम, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे आज। थोड़ा-सा इनके अंदर रोमांस कम है। कोई नहीं, कभी-कभी ये हो जाता है ना? तो मुझे तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, देखो क्या होता है ना, कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं-नहीं अभी रोमांस नहीं करना है, अभी जो है ना एकदम सीरियस रहना है ना? तो ये वाली इमोजी दिख रही है। कभी-कभी रोमांस मतलब लगता है ना कि यार रोमांस करना बेकार है इसके साथ, है ना? कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है आपके पार्टनर को, है ना? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत-सा, प्यारा-सा रिश्ता है। बहुत प्यारा-सा रिश्ता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है एंड ऐसा भी दिख रहा है कि देखिए आज आपके जो पार्टनर है ना, मतलब इनको ये भी लग रहा था कि यार क्या करूँ? एक तो क्लैरिटी मिली नहीं इस व्यक्ति को, लेकिन क्लैरिटी के बाद जब स्टेप लेने की बारी आई तो फिर ये व्यक्ति को लगा कि यार मैं क्या करूँ? है ना? इससे बात करूँ या दोस्तों से मिलूँ? आपके लिए टाइम निकालना चाहते थे पर लाइफ़ की बाकी ज़िम्मेदारियाँ भी थी, है ना? जो इस व्यक्ति को टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का। हुँ, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना
ये व्यक्ति का कोई आज डील भी रहा होगा, हो सकता है अपने करियर, पैसे या फैमिली या कोई तीसरा इंसान, है ना, जो आज इनके लिए इम्पोर्टेंट था, है ना, और आज डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्रायोरिटी किसको दें, है ना, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपसे चैट करते-करते काम भी, आपको सोचते-सोचते घर भी, ये सोच रहे थे करने का, है ना। अटेंशन 50-50 बँट गया था, है ना? मतलब प्यार पर पूरा फ़ोकस नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि इस बात का गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर है, क्योंकि ये गलती इस व्यक्ति ने पहले भी करी है कि आपको प्रायोरिटी ना देकर, है ना, किसी और को प्रायोरिटी दी और वहीं से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई थी, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आप इम्पोर्टेंट हो, पर अकेले इम्पोर्टेंट नहीं हो। काम भी है, पैसा भी है, फैमिली भी है, सब मैनेज करना पड़ता है आपके पार्टनर को। आपको इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हैं आज, लेकिन पर बस एडजस्ट कर रहे थे आज, है ना? आज जो है ना एडजस्ट करने वाली इमोजी दिखाई दे रही है और ये भी दिख रहा है कि ये सही है या वो सही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डिसाइड करना है, यार क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? वो वाला सीन चल रहा है ना? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन सुबह प्यार, शाम को बिज़ी, रात को फिर जो है आपके प्यार में डूबते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत दिखाई दे रहे हैं इस व्यक्ति के। अक्सर आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति के मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं और ये व्यक्ति भी कहीं न कहीं आपको जो है वो क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, है ना? तो मूड स्विंग्स काफ़ी होता रहता है इस व्यक्ति को, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना वो जो कह सकते हैं कि तू जो हँस दे अगर तो मैं तारे तोड़ दूँ, है ना? तो ये वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना जैसे होता है ना कि अ, जैसे ऐसा होता है ना जैसे कि ये व्यक्ति को अचानक से रियलाइज़ होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक से जो है ना इस व्यक्ति को रियलाइज़ करा रहा है। जैसे ऊपर से आवाज़ आई है कि तू क्या कर रहा है इसके साथ? आपकी वैल्यू आज समझ आई है। पहले जो इग्नोर किया था, आपको छोटा समझा था, अब अफ़सोस होता हुआ दिख रहा है ना? काफ़ी पुराना हिसाब-किताब चालू था, है ना? कि मैंने इसके साथ क्या गलत किया, क्या सही किया। आपने मतलब अपने आप को जज किया है आज इस व्यक्ति ने। आपके साथ जो किया, जो बोला, जो नहीं बोला सब रिव्यू हो रहा था आज। कर्म का ही हिसाब हो रहा था। बेसिकली कहने का मतलब यही है ना? यहाँ पे ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि शाम को सबसे बड़ी अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा था कि देखो अब मुझे ना सुधरना पड़ेगा। अब मुझे सुधरना पड़ेगा। तो इस इंसान को हो नहीं सकता ये व्यक्ति को ये भी लगा एंड माफ़ी माँगने का मन किया या फिर आपको माफ़ करने का। पुराना सब ख़त्म और नया फिर से शुरू, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब फ़ैसला लेना ही है ना? या तो आपको वापस बुलाएँगे या फिर खुद को बदल कर आपके लायक बनेंगे, है ना? तभी इस व्यक्ति को थोड़ा चैन और सुकून मिलने वाला है, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, है ना? अब नहीं, है ना? अब नहीं। तो थोड़ा-सा ये वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को रियलाइज़ेशन तो हुआ है एंड देखो, जब इंसान जो है ना ठोकर खाता है तभी उसको समझ में आता है, ठीक है? तो आपका ख़्याल जो है ना आया पर एक होता है ना कि जैसे इमोशंस में नहीं बहना है, ये भी इस व्यक्ति ने सोचा, है ना? लेकिन ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपकी जो फीलिंग है ये व्यक्ति को ये लगा कि शायद मैंने उसे इज़्ज़त नहीं दिया, शायद जो है ना मैंने उसे वो चीज़ नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी और इसी का रीज़न है कि आज हम दोनों साथ में नहीं हैं।
तो ये एनर्जी दिख रही है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति को रियलाइज़ तो हुआ है और ये व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, ये भी इस व्यक्ति ने सोचा, है ना? मुझे दिख रहा है कि सपने में सवाल-जवाब भी आप करती होंगी, जब भी आती होंगी या आते होंगे तो, है ना? तो यहाँ दिख रहा है कि प्यार है पर दिखावा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ओवरऑल यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की रीडिंग में। सुबह सुबह से लेकर अभी तक यानी कि पूरे दिन की एनर्जी आप समझ सकते हैं। पूरे दिन की एनर्जी यहाँ पे यही नज़र आ रही है। देखिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितना कनेक्ट हुई, कितना रेज़ोनेट हुई एंड यस, यस, यस रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।